नतीजा चाहे जो भी हो आप आजमा लेना, बुला लेना, कोई भी वक्त आवाज देना, इंशाअल्लाह वसीम कुरैशी आपके बीच में होगा। और मैं आपको यह वादा करने आऊं कि आपके 10वीं के बच्चे का एजुकेशन का खर्चा, ट्यूशन क्लासेस का खर्चा इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूरत शहर की ओर से मैं वसीम कुरैशी निभाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत शहर की आन मान और शान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे सदर मोहतरम जनाब वसीम भाई कुरैशी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्दों के जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम कुरैशी इस विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे में आए हुए हमारे कायद, हमारे खुसूसी मेहमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हैदराबाद से आए हुए कई कॉरपोरेटर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर्स, मीडिया टीम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूरत शहर के तमाम होद्देदारान और खादिम मजलिस का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सबका शुक्रगुजार और आदर करते हुए मैं कुछ बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के सामने पिछले 20 महीने से काम कर रही है। आपके मसले मसाइल, आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियों में हमेशा 20 महीनों से साथ दे रही है। चाहे वो कोरोना में क्यों ही तकलीफें हो, चाहे रमज़ान महीना हो, चाहे कोई भी तरह की तकलीफ हो, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आप लोगों के बीच में रही है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के बीच में इसलिए आई है कि आप अपना नुमाइंदा बेहतर चुने, जो आपकी तकलीफात समझे और सुने और आपके सामने और आपके बीच हमेशा रहता हो। मैं कई दिनों से इस इलाके में घूम रहा हूँ, लोगों से मुलाकातें कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, तो पता चला कि यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में, खास तौर पे इस इलाके के लोग बिजनेस में बहुत अच्छे तौर पे काम करते हैं और काफ़ी लोगों की मदद भी करते हैं। चाहे वो कोरोना का मसला आया हो, चाहे किसी की मदद करनी हो, हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन इसके हटके में कुछ बात करूं डेवलपमेंट की, इस सरकार की, यहाँ के एमएलए की और यहाँ के जिनको आपने वोट दिया उस पार्टी की, तो डेवलपमेंट के नाम पे हमें सिर्फ दिया जाता है तो कचरों के ढेर हमारे घरों के बाहर पड़े रहते हैं। हमें चाहिए होती है स्कूलें जिससे आसान पढ़ाई हमारे बच्चे कर सके, हमें चाहिए होती है हॉस्पिटल्स जिससे स्वास्थ्य के लिए हमें दर दर भटकना ना पड़े, हमें रोजगार के अच्छे अवसर चाहिए जिसके लिए मेरा नौजवान भाई, मेरी नौजवान नस्लें इधर उधर के धक्के ना खाए। हम ऐसी लीडरशिप आप लोगों के लिए लेके आए हैं। हम ऐसा मैनिफेस्टो सूरत शहर की 159 की विधानसभा में लेके आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला मैनिफेस्टो का नंबर 1 जो है वो मैं लेकर आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए, शिक्षण के लिए। मैं हर सभा में एक वादा कर रहा हूं, यहां भी एक वादा कर रहा हूं आपसे, चाहे इस सीट का नतीजा चाहे जो हो, इस सीट अजान हो रही है भाई, तो मैं कह रहा था कि मैं हर सभा में अल्हम्दुलिल्लाह एक वादा करता हूं, चाहे नतीजे पार्टियों के कुछ भी आए, कौन जीतेगा कौन हारेगा हम नहीं जानते, अल्लाह के हाथ में, पर मैं एक वादा करके जाता हूं जो मेरे हक में और मेरे हाथ में है। आप लोगों के बच्चों के लिए जो 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, जिनके लिए ट्यूशन की फीस भरना आसान नहीं है,
जो ट्यूशन की फीस नहीं भर सकते, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए 10वीं और 12वीं के लिए जनवरी महीने से मैं इस विधानसभा के अंदर 4 सेंटर ट्यूशन क्लासेस के फ्री करवाऊंगा इंशाअल्लाह। ये 4 सेंटर होंगे जहां पर बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। इनकी बुक्स और इसकी पेंसिल, रबड़, पेन भी फ्री में मिलेगा इंशाअल्लाह। और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ का जो रेशो है 10वीं और 12वीं के बच्चे पढ़ने वालों का, वो 58% बच्चे, 58% बच्चे फेल होते हैं। 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले बच्चों का रेशो जो है यहाँ का वो 58% है, 58%। आपको लोग आएंगे, बात करेंगे, ये पार्टी का नाम ऐसा है, ये पार्टी आएगी तो ये हो जाएगा, ये पार्टी हो जाएगी तो आपका वोट कट जाएगा, सब कहने आएंगे, पर आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपका बच्चा 10वीं में इसलिए फेल हो रहा है कि उसके पास इतनी फीस नहीं है कि वो ट्यूशन क्लासेस कर सके। पर मैं आपको ये वादा करने आऊं कि आपके 10वीं के बच्चे का एजुकेशन का खर्चा, ट्यूशन क्लासेस का खर्चा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूरत शहर की ओर से मैं वसीम कुरैशी निभाऊंगा। और इसी तरह से अगर हम यहाँ से जीत कर आते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसके साथ साथ बच्चों की स्कूल के फीस कैसे आसानी से हो, स्कूल फीसिस, बच्चों के बुक्स और हॉस्पिटल में इलाज फ्री कैसे हो, इस पे काम करेंगे इंशाअल्लाह। महिला सम्मान का काम करेंगे। यहाँ पर कई दिनों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के बीच में आ रही है और आप लोगों का काम साथ दे रही है काम में। और हम जब से यहाँ आए तो कुछ पार्टियों को तकलीफ हो गई, तो उन्होंने भी क्या किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मुसलमान नुमाइंदा आप लोगों के बीच में उतारा। उसी के साथ कांग्रेस ने भी एक मुसलमान नेता आप लोगों के बीच में लाके रख दिया कि दोनों में आपस में वोट कट जाएंगे और तीसरी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, मैं एक अपील करने आया हूं आपसे, मेरे दोस्तों, मैं एक अपील करने आया हूं आपसे, मेरी माँ बहने, मैं आपसे एक आजीजाना दरखास्त करने आया हूं कि हर वक्त आपने एक पार्टी को वोट दिया, हर वक्त आपका वोट फेल हुआ, हर वक्त आपका वोट वेस्ट हुआ। इस बार आप मुत्तहिद होकर, इत्तेहाद कर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दे दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी वोट की कीमत क्या है मैं आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह। आपका वोट अनमोल है। आप एक जब वोट डालने जाते हैं तो सोचिएगा, वो वोट आपके बच्चों का मुस्तकबिल तय करता है, वो वोट आपके मोहल्लों का डेवलपमेंट तय करता है, वो वोट आपके शहर का मुस्तकबिल तय करता है, वो वोट आपके स्टेट का मुस्तकबिल तय करता है। वो एक वोट नहीं है, वो एक आपका हथियार है, वो एक आपका अधिकार है जिससे आप सरकारें बदल सकते हैं, जिससे आप नस्लें बना सकते हैं। वो सिर्फ आपके पास एक ही हथियार इस देश के अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका वोट है। आप अगर चाहेंगे तो अपना मुस्तकबिल आपकी एक उंगली से बना सकते हैं। बनाएंगे भाइयों, बनाएंगे इंशाअल्लाह। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, अपने हाथों को ऊपर करिए और कहिए इंशाअल्लाह हम वोट देंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देंगे मेरे भाइयों। यहाँ भाइयों ने सुना नहीं है, मैं चाहता हूँ सुन ले मेरे भाइयों। मैं आप लोगों के बीच में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से कह रहा हूँ, हम पहली बार आपसे वोट मांग रहे हैं कि हमें एक बार वोट दे दीजिए, दोबारा हम आपके बीच में नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। हमको जिता दीजिए, आप हमें जिताएंगे, हमको आप कहीं भी पकड़ लेंगे। आप जिनको जिता रहे हैं उनकी शक्लें भी नहीं देख पा रहे हैं। भाई शक्ल देखिए किसी ने जीते हुए एमएलए की, बोलो जोर से देखिए। फोटो भी नहीं दिखी होगी, क्यों घर से निकले ही नहीं और आप लोगों के एरिया में कभी आए नहीं। और सुनिए, जिनको आपने वोट दिया, जो बंदा हार गया वो भी आपके बीच में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको आपकी वोट की वैल्यू समझ नहीं है। मुझे आप वोट दीजिए, मेरा नतीजा जो भी आएगा, आपके मसले होंगे, इससे इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आपके साथ में खड़ा हूंगा।
आपके बीच में खड़ा हूंगा इंशाअल्लाह। नतीजा चाहे जो भी हो, आप आजमा लेना, बुला लेना, कोई भी वक्त आवाज देना, इंशाअल्लाह वसीम कुरैशी आपके बीच में होगा। हम आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बार वोट देना तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देना, क्योंकि जिनको आप वोट दे रहे हैं ईवीएम मशीन के ऊपर, वो मशीनों के जो बटन है ना 70 सालों से और 27 सालों से खराब हो गए। हमारे वाला नया आया है, हमारा बिल्कुल नया है, फ्रेश है, अभी उंगली लगी नहीं है। कौन देगा पहला वोट? पहला वोट कौन देगा? जो दे मुझे फोन कर लेना, इनाम दूंगा इंशाअल्लाह। जो पहला वोट देगा मुझे फोन कर लेना, वसीम भाई मैंने पहला वोट दिया है। इंशाअल्लाह आपके बीच में खड़ा रहूंगा। और वक्त कम है और दूसरी सभा में भी जाना है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।